रिपोर्ट सामने आई है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के 12,000 रुपए से कम के डिवाइस पर रोक लगाना। रिसेंटली हुआ क्या है कि जितने भी मोबाइल फोन्स जो कि 12,000 से कम प्राइस के हैं, इंडिया ने बैन कर दिए कि जो कर दी गए। क्या लगता है आपको इंडिया के में बैन करने की वजह अमेरिका तो नहीं, आपको पता है अमेरिका और इंडिया की कितनी गहरी दोस्ती है। हर फील्ड के अंदर पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है तो उधर अमेरिका इंडिया को भी सपोर्ट करता है। मोबाइल बैन करने के पीछे क्या वजूहत लगता है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राइक स्पेशल न्यूज में। एक न्यू रिपोर्ट निकल के आई है ब्लूमबर्ग की तरफ से कि चाइनीज फ़ोन अंडर 12,000 रुपये वाली फ़ोन को इंडिया में अब बैन किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन कंपनी का फ़ोन को सहूलियत की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि इंडियन फ़ोन का सिर्फ शेयर इंडिया में 1% रह चुका है और चाइनीज फ़ोन और जापानीज फ़ोन का शेयर 99% है। इसलिए इंडियन फ़ोन को थोड़ा सा सहूलियत की सख्त ज़रूरत है। इसलिए मोदी सरकार की तरफ से एक न्यू रिपोर्ट निकल कर आई है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को और समझते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका और चाइना के दरमियान में ताइवान की वजह से बहुत सारे काम खराब हुए पड़े हैं, जंग भी हो सकती है, ये प्रेडिक्ट की जा रही है। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान यस है एकदम से। और अगर हम बात करें भारत और अमेरिका की, यस है आपस में, क्योंकि पाकिस्तान जो जितने भी अपने औजार जितने भी सामान मंगवाता है वो चाइना से मंगवाता है और भारत जो मंगवाता है वो अमेरिका से मंगवाता है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन्स जो कि 12,000 से कम प्राइस के हैं, इंडिया ने बैन कर दिए कि जो चाइना से आते थे। क्या वजूहत लगती हैं? ये अमेरिका का दबाव है या फिर चाइना अपने पाँव पर खुद खड़ा होकर ये फैसले कर रहा है? क्या वजूहत लगती हैं आपको? एक तो ये है कि इंडिया और चाइना का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, चाहे अमेरिका साथ भी रहे, क्योंकि अमेरिका जब भी वार करता है ना, बैक पे होके वार करता है, फ्रंट पे होके नहीं वार करता। एक बात। और अगर इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमसे, और लेकिन चाइना की निस्बत तो बहुत कम है वो, तो अगर वो मोबाइल फ़ोन चाइना से ना लेना तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना को कोई असर पड़ता भी होगा उनसे। अच्छा, बहुत बड़ी मार्केट समझी जाती है इंडिया को भी। आप दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है। आप अगर फी बंदे में से नहीं, आप अगर 100 बंदों में से एक भी मोबाइल निकालेंगे तो वो सब के सब चाइना के Xiaomi, OnePlus और बहुत सारे Vivo, Oppo, ये सारे मोबाइल अगर एक बंदा भी नहीं लेता तो आपको पता है ना मार्केट में लॉस होता है। तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा कि नहीं? फ़र्क पड़ेगा, लेकिन चाइना के पास पाकिस्तान है जो हर चीज़ खरीदने के लिए, हम सर से लेकर पाँव तक चीज़ें जो हैं वो खरीद जो रहे हैं चाइना से। वैसे ये अपनी एक इंडस्ट्री है, वो कर रहा है काम। ये एक बड़ी बात वैसे है नहीं कि हमें अपना खुद का बनाना चाहिए कि या नहीं बनाना चाहिए? जी बनाना चाहिए, ऑफ कोर्स बनाना चाहिए। अभी जैसे कि इंडिया अभी काम कर रहा है कि मेड इन इंडिया के ऊपर हर चीज़ सुई से लेके जहाज तक वो अपने प्रोड्यूस कर रहा है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है ना। अगर ऐसे ना होता तो फिर क्यों स्ट्रांग होती? और क्या वजूहत लगती है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग है? हमें कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए इंडिया से? हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए उन्हें। हमें कम से कम अपने जज्बात पर काबू रख के ना अच्छी सोच लेनी चाहिए। हर चीज़ हिम्मत और भारत में चीनी मोबाइल फोन से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के 12,000 रुपए से कम के डिवाइस पर रोक लगाना चाहता है, ताकि घरेलू कंपनियों को फलने फूलने के ज्यादा मौके मिल सकें। रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया गया है कि इस कदम का मकसद चीन की दिग्गज कंपनियों को भारतीय बाजार के लोअर सेगमेंट से बाहर करना है। अगर ऐसा हुआ तो Xiaomi जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि न्यूज़ 18 इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में ये साफ नहीं है कि भारत सरकार किसी पॉलिसी का ऐलान करेगी या फिर चीनी कंपनियों को अपनी प्रेफरेंस बताने के लिए अनौपचारिक चैनल का इस्तेमाल करेगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों की वित्तीय गतिविधियों पर सरकार ने पहले से ही करीब से नजर बनाई हुई है, जिसकी वजह से टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी सामने आए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली चाइना, आपको पता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चर में हब माना जाता है। अमेरिका और चाइना की आपस में बनती नहीं है। अभी जंग बंदी का भी ऐलान हो गया कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जंग भी हो सकती है। तो इसके बारे में मेरा क्वेश्चन ये कि जो चाइना मोबाइल बेचता था 12,000 रुपए से ऊपर वाले मोबाइल को इंडिया में बैन कर दी गई। क्या लगता है आपको इंडिया के में बैन करने की वजह अमेरिका तो नहीं, आपको पता है अमेरिका और इंडिया की कितनी गहरी दोस्ती है। हर फील्ड के अंदर पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है तो उधर अमेरिका इंडिया को भी सपोर्ट करता है। मोबाइल बैन करने के पीछे क्या वजूहत लग सकती है आपको? मेरे ख्याल में कोई भी इशू होता है किसी भी मुल्क का तो उसके पीछे यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका का बिल्कुल हाथ होता है। अच्छा, बिल्कुल। ये आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का दबाव इसीलिए उन्होंने मोबाइल जो है बैन कर दिया? अमेरिका एक सुपर पावर है, ठीक है, उसका हर कंट्री के ऊपर दबाव होता है। ओके, चाहे वो इंडिया हो, मतलब वो चीन हो, पाकिस्तान हो, हर जगह पे उसका दबाव होता है।
क्या लगता है आपको कि इन फ्यूचर में आने वाले टाइम्स में अगर इन दोनों कंट्रीज़ की अल्लाह ना करे जंग होती है इन दोनों में, तो क्या आप जो दूसरे जो छोटे मोटे कंट्रीज उन पर क्या इफेक्ट देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आजकल जो जिस तरह की सिचुएशन है कभी जंग हो, नहीं जंग हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। देखो कि इंडिया भी आप देखोगे तो 5वां सुपर पावर पे ऐलान करने जा रहे हैं कि क्या वजूहत है, क्या स्ट्रेटजी है जो कि इंडिया ने अप्लाई किया और पाकिस्तान को उसके मतलब कि उधर कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में बस जो इंडिया है ना वो सिर्फ बातें कर सकता है, वो कभी ना किसी पे अटैक कर सकता है ना कोई ऐसी अटैक की बात नहीं कर रहे हम, ना लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। वो डेवलप होता जा रहा है डे बाय डे। आप आईटी सेक्टर में देख लो, जुटला नहीं सकते हम, आपको जितना मर्जी इग्नोर करें इस चीज़ को, लेकिन वो डेवलप हो रहा है। हमें इस फैक्ट को मानना पड़ेगा। और क्या हमें उनकी जैसी तैयारी जितने वो डेवलप हो रहे हैं हमें भी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये बात ठीक है कि इंडिया ने काफ़ी अपने आप को डेवलप किया है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम तो काफ़ी पीछे रह गए उन मुल्क से। इंडिया भी काफ़ी मतलब डेवलपिंग तरक्की पजीर मुल्क है, ठीक है। क्या वजूहत हैं, क्या वजूहत है पाकिस्तान के इतने पीछे रहने की? हम डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे? बेसिकली जो हमारा सिस्टम है ना वो बड़ा करप्ट है, जो हमारे हुक्मरान है। तो मुझे नहीं लगता ये जब तक कोई अच्छा हुक्मरान नहीं आएगा तब तक हमारा सिस्टम जो है ये सही नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम खुद करप्ट नहीं है। हम खुद भी करप्ट है, हमारे हुक्मरान भी करप्ट है।